अल्लाह के खौफ से डरिए आंटी कि कुरान उर्दू में उंगली फिराते हुए दिखाती हो, अरबी में दिखाती हो और पढ़ती आप हिंदी में हो। अगर आपको कुरान अरबी में नहीं पढ़ना आता आंटी तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, पर खुदारा अपनी बात को बढ़ा करने के लिए कुरान के मामले में झूठ हरगिज़ मत बोलो। क्योंकि जब इसकी मार पड़ती है ना तो इंसान की ज़िंदगी नहीं आंटी, उसकी आने वाली नस्ल और औलाद पर भी इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मेरा रब अगर कुरान करीम में रहमान और रहीम है तो आंटी उसी कुरान में मेरा रब कहार और जब्बार भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आप सब ने देखा ही होगा कि हमारी आंटी जी अपने ब्लॉग में जो है वो जूतियों का भंडार लेकर बैठी थी। अब ये पता नहीं कि आंटी जी उन जूतियों के ज़रिए या उन जूतों के ज़रिए क्या बात ज़ाहिर करना चाहती थी, पर आंटी जी जूते दिखाने से किसी की भी अमीरी ज़ाहिर नहीं होती। बिकॉज जूते दो चीज़ों के लिए हमारे काम में स्पेशली आते हैं। एक तो जूता पहनने के काम में आता है और दूसरा जूता खाने के काम में आता है। अब ये आपके कर्मा जो आप कहती हैं कि कर्मा वापस आता है, ये इंसान के कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जूते अपने पहनने के लिए यूज़ कर रहा है या फिर खाने के लिए यूज़ कर रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपने अपने जूतों के जो इतना भंडार लगा रखा है तो वो आपके कौन से काम में आने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहती हूँ इस बात को कि देखिए हिदायत देना अल्लाह का काम है, पर इन्होंने जो बातें कुछ बातें जो ये आजकल अपने ब्लॉग में कर रही हैं, जो इनकी मुझे अच्छी बात लगी वो मुझे इनकी ये लगी कि इन्होंने शायद लेफ़्ट हैंड छोड़कर अब राइट हैंड से ही खाना पीना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि कल मैंने आंटी की 2 रील्स भी देखी जिसमें कि वो राइट हैंड का ही यूज़ कर रही थी और एक जगह मैंने रील्स में देखा कि ये खाना रख रही हैं, उसमें भी इन्होंने अपने राइट हैंड्स का ही यूज़ किया है। तो आंटी इसी तरह से अगर आप छोटी छोटी बातों को दीन की फॉलो करती हैं तो जो आप कहती हैं कि मैं दीन सीखना चाहती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कहीं ना कहीं दीन सीखने की कोशिश कर रही हैं। अब दूसरी बात ये आंटी कि खाने का बैग अपने हाथ में लेकर आप जो रील्स पर नाच रही थी आंटी, गौर करिएगा कि आप जो रील्स पर इस तरह की हरकत कर रही थी जबकि आंटी रोटी रिज़्क का जो मर्तबा मेरे रब ने इस्लाम में रखा है वो अल्लाह और रसूल के बाद जो तीसरा नाम आता है तो वो रोटी रिज़्क का आता है। क्योंकि आंटी मुर्दे को इंसान बैठकर रोता है पर रिज़्क को इंसान खड़े से रोता है। और आप तो कहती हो कि आप इस रिज़्क की बहुत ज़्यादा अहमियत समझती हो, आप इस रिज़्क की बर्बादी बिल्कुल नहीं करती, आप बासी खाना भी खा लेती हो। तो आंटी जी आगे से इस बात का ध्यान रखें कि अगर रील्स बना रही हैं, हाथ में खाने पीने की चीज़ है तो कतई उस चीज़ को लेकर आप गाने वाली वीडियो पे ना नाचें कूदें। मेरी बात आपको बुरी तो लगती है, पर अगर आप मेरी इस बात को बैठकर सोचेंगी आंटी तो चाहे आप मुझे बुरा ही समझेंगी पर कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ज़रूर करेंगी कि मैं आपको आपकी गलती से आगाह करती हूँ। मैं आपको दीन की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने आपको कल ऑफ़र भी दिया था आंटी कि अगर आप चाहें तो एज़ अ आलिमा आप मुझे हायर कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं एक आलिमा हूँ, पर फिर भी एज़ आ दीन की नॉलेज के लिए आप मुझे हायर कर सकती हैं आंटी। और मैंने एक चीज़ की रिक्वेस्ट और की थी आंटी, पर शायद आपने मेरी उस बात को जो है वो इग्नोर कर दिया। मैंने कहा था कि आप मुझे वो दरूद पाक पढ़कर सुना दें मुँह ज़बानी जो कि आप पढ़ रही हैं। हो सकता है जो दरूद आप पढ़ रही हैं वो दरूद अगर मैं भी पढ़ूं तो मेरी भी थोड़ी सी जो ज़िंदगी में मुश्किलातें हैं अल्लाह पाक उन मुश्किलातों का ख़ात्मा कर दे। देखिए जब आपको ज़रूरत पड़ी थी मैंने सामने से आकर आपको अपने वो वज़ाइफ बताए थे जो मैं अपनी ज़िंदगी में उमूमन करती हूँ। उसी तरह अब मुझे ज़रूरत है तो प्लीज़ आप वो दरूद मेरे साथ ज़रूर शेयर करें जो आप पढ़ती हैं। अब रही बात आंटी, इस तरफ आते हैं
कि आपके पास स्किन ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट, नेल्स ट्रीटमेंट और तो और आंटी जी अपनी बिल्लियों के लिए भी ज़बाई ढूंढने का टाइम है। पर अपने बच्चों की शादी की आपको कोई फिक्र नहीं आंटी। मैंने कल भी कहा था कि बेटों की शादी करें आंटी, बहू घर लेकर आएं। इन बिल्लियों के साथ खेलने के बजाय फिर आप अपने पोते पोती के साथ खेलेंगे तो वो चीज़ आपको सबसे अच्छी लगेगी। कुछ दिन पहले तक तो आपने अली की वाइफ को जो है वो ऐड किया अपने ब्लॉग में, पर ये सब कुछ जो भी आपने किया था वो शायद आप अली को उम्रह पर ले जाने के लिए कर रही थी। जब ये सब कुछ कर ही रही थी आंटी, फिर आप सडनली कहती हो कि ये आपस में दोस्त हैं, जबकि एक आपने अपनी शॉर्ट वीडियो में डाला था कि मेरे बच्चे को बच्ची होना है, मेरा बच्चा तो खरा सोना है। उसमें वो लड़की भी बैठी है आंटी जिसे आज आप दोस्त कहकर पिंड कटा रही हो। और ये क्या आंटी जी, जितने मोगली भैया दिखाई देते हैं आपके ब्लॉग में उतने अली भाई नहीं दिखाई देते। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे वजह क्या है आंटी? पब्लिक है ये सब जानती है और अली भैया आपके वीडियो में नहीं आते, इस बात को भी बहुत ज़्यादा नोटिस करती है, पर उनके ना आने के पीछे कुछ तो गड़बड़ है आंटी। और जब आंटी आपके जो आप कहती हो कि लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, वाकई करते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोगों को आपके कमेंट्स में एक दूसरे से झगड़ा और फसाद करते हुए। उसमें ही आपकी एक बहुत अच्छी जो सपोर्टर है जिसका नाम सानिया पठान है, वो बेचारी क्या कह रही थी, एक ने सवाल किया कि आंटी आपने कुरान जो पढ़ रही थी आपने वो मुकम्मल नहीं किया। सडनली सानिया आकर कहती है कि आपको पता नहीं है, पहले वो मोबाइल पे कुरान सुनती थी, अब वो खुद पढ़ रही हैं, बिकॉज उनसे कुरान जो है वो पढ़ना नहीं आता है, वो उर्दू के कुरान को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ रही हैं। पर आंटी आपने जब भी कुरान को दिखाया है तो आप तो अरबिक कुरान ही पर ही अपनी उंगलियां फेरती हुई नज़र आती हैं। आपने तो कभी अपने व्यूवर्स, सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स से ये चीज़ शेयर ही नहीं की कि आपको अरबिक कुरान पढ़ना नहीं आता है, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ती हो, जबकि ये कोई शर्म की बात नहीं है आंटी। आपको अपनी फैमिली जिस 8 लाख सब्सक्राइबर को आप अपनी फैमिली मानती हो आंटी, आपको उनसे ये बात तो शेयर करते बनती थी, फिर आपने ये बात शेयर क्यों नहीं की? क्यों आपने पब्लिक को नहीं बताया कि भाई मुझसे कुरान अरबिक पढ़ना नहीं आता है, मैं हिंदी ट्रांसलेट का कुरान पढ़ती हूँ। पर आप तो कहती हो कि मैंने ज़्यादा टाइम में कुरान पढ़ा है जिसकी वजह से मैं एक एक हुर्फ सोच समझकर पढ़ रही हूँ ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। जब आंटी आप रयान इंटरनेशनल स्कूल की पढ़ी लिखी हैं और जब आप हिंदी में हिंदी का ट्रांसलेट हुआ कुरान पढ़ती हैं तो फिर आंटी वहाँ गलती तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ तो दाल में काला है आंटी जो आप पब्लिक को नहीं बताती। इसका मतलब आपके शौहर जो कहते थे, फिर इस बात से ये चीज़ साबित होती है कि आप कुरान नहीं पढ़ी, सिर्फ पब्लिक का सी बनाती हैं। आपके शौहर का यही कहना था कि ये दीन के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, इसको कुरान पढ़ना ही नहीं आता है। फिर आंटी मेरी इस बात का जवाब आप ज़रूर दें। वो चाहे मेरे पर्चे फाड़ कर दें, चाहे मेरे नकाब पर सवाल उठा कर दें, वो चाहे किसी भी तरह से दें, पर आंटी मेरे इस सवाल का जवाब आप हर हालत में दें। और आप अगर अपनी एक बेहतर ज़िंदगी चाह रही हैं, अगर आप अल्लाह रसूल के करीब जाना चाहती हैं, तो सबसे पहले आंटी अपने इन नेल्स को कट कर दीजिए। जिस नमाज के लिए आप रात को 3 बजे उठ रही हैं, जैसे कि आप कहती हैं कि आप तहज्जुद पढ़ती हैं, तो जिस तहज्जुद को पढ़ने के लिए आप 3 बजे उठ रही हैं, जो 5 वक्त की फ़र्ज नमाज आप पढ़ रही हैं, जो आप चाश्त की भी नमाज़ पढ़ रही हैं आंटी, जिसे आप छांज की नमाज़ कहती हैं। और हाँ आंटी, उस चाश्त की नमाज में कितनी रकातें आती हैं ये चीज़ बताना हरगिज़ मत भूलना, और उसकी पहली रकात में कौन सी सूरा पढ़ी जाती है। और प्लीज़ जिसको कंफर्म हो वो कमेंट्स में भी आकर मुझे ये बात मत लिखना, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि चाश्त की नमाज का तरीका क्या है और ये किस लिए पढ़ी जाती है और क्यों पढ़ी जाती है। ये सवाल मैंने अपनी आंटी से करा है, तो इसका जवाब मैं अपनी आंटी से ही चाहूँगी।
जो भी बात आपको मेरी बुरी लगती है आंटी, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको मेरी कौन सी बात बुरी लग रही है, कौन सी बात भली लग रही है। पर मैं चाहती हूँ कि जब अल्लाह ने आपको उम्र जैसी सआदत नसीब फरमाई, आप कहती हो ये चीज़ हर किसी को हासिल नहीं होती, आई एग्री विद यू। पर आंटी, उम्र के बाद अपने रब को पाना जिंदगी के कामयाब उम्रे की निशानी है आंटी। उम्रा सब करके आते हैं, हज पर भी सब जाते हैं आंटी, पर उन्हें जितने भी लोग हज पर जाते हैं ये हमारे पास ज़मानत नहीं होती कि उनका हज और उम्रा कबूल हुआ या नहीं हुआ। पर आप अपने आप को उन लोगों में शुमार मत करें जिनका कबूल नहीं हुआ। ऐसा बनने की कोशिश करें कि इन फ्यूचर कभी भी अगर आप उम्रे पर जाती हैं तो आप ये प्राउडली फील करें, और मेरा रब आपको खूब खुद, क्योंकि आपको गैब की बिशारतें होती हैं, तो उन्हीं गैबाना अंदाज में मेरा रब आपको खुद बताए कि आपका उम्रा कबूल हुआ या फिर नहीं हुआ। आज अपने ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करती हूँ। जिसको पसंद आए वो लाइक करो, और नहीं पसंद आने वालों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है।